नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शिक्षा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि वात दोष क्या होता है और इसके कौन से गुण होते हैं। हमने इसका लघु गुण जाना, इसका शुष्क गुण जाना और आज हम इसके एक और गुण के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि यह योगवाही होता है। योगवाही यानी कि वायु का यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा समझने वाला गुण यह होता है कि योगवाही यानी कि यह किसी और के साथ मिल जाता है। जैसे दोस्तों, पानी का कोई कलर नहीं होता। जब पानी के अंदर नील की कुछ एक बूंदें डाली जाती हैं यानी कि नीला रंग डाला जाता है तो वह पानी क्या होता है, वह नीले रंग का हो जाता है। जब उसमें को पीला रंग डालते हैं तो वो पीला हो जाता है, हरे रंग को डालेंगे तो वो हरा हो जाता है। उसी प्रकार वायु क्या होती है, वायु में भी जब आप कहीं बाहर खड़े हैं तो आपको वायु फील नहीं हो रही है, बट दोस्तों जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यानी कि गर्मी के अंदर वायु मिल जाती है तो लू चलने लग जाती है और ठंडी जगह से अगर वायु गुजरती है तो वहाँ क्या हो जाता है, शीतलहर चलने लग जाती है। उसी प्रकार दोस्तों बात करें कि जब वायु क्या होती है, पित्त के साथ मिल जाती है, यानी कि जब वायु पित्त के साथ मिलती है तो हमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और उसके साथ साथ हमें टेंशन भी होगी। यह किसके कारण होता है, वात के कारण। यानी कि वायु का ये एक गुण होता है कि यह एक योगवाही होती है, यानी कि ये दूसरे दोषा के साथ मिलकर एक नई बीमारी को जन्म देती है। और जैसे कि हमने जाना कि ये योगवाही होती है, उसी प्रकार हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं। मान लीजिए आपने को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया तो उसमें आपने क्या किया कि इसमें वात पित्त कफ दोष को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया और उसमें क्या होता है, मरीज़ को 15 दिन तक लगातार बहुत अच्छा आराम रहता है। मरीज़ बोलता है हमें बहुत अच्छा आराम है, बट क्या होता है 15 से 20 दिन बाद वो प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट हो जाती है। उसमें हमारी गलती ये होती है कि हम पूरी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वायु कहाँ किसके साथ मिली हुई है। वायु पित्त के साथ मिली है, वायु कफ के साथ मिली है, या वायु अकेली वायु का दोष है या अकेला कफ का दोष है। तो ये हमें पूरे अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर। दोस्तों, हमने वायु के बहुत सारे गुणों के बारे में जाना और अब हम जानते हैं कि वात दोष का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसके कर्मों के बारे में जानते हैं। आज हम बात करेंगे वात के कर्म के बारे में बांधें कि वायु जब नॉर्मल अवस्था में रहती है तो हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी कार्य होती हैं। पहली चीज़ तो इसका काम ये होता है, इसका कर्म पहला ये होता है कि इसका काम होता है उत्साह पैदा करने का। अब उत्साह को जैसे कि हम खाने से रिलेट करें तो जैसे कि हम खाने से रिलेट करते हैं तो एक दिन का व्रत रखते हैं, हम एक दिन का व्रत रखें फिर भी हमारे मन में एक ऐसा उत्साह रहता है भगवान के प्रति, आप उसको कैसे भी समझ सकते हैं। और हमारे जो मुसलमान भाई बंधु हैं वो क्या करते हैं, एक महीने तक अपना रोज़ा रखते हैं, फिर भी उनकी बॉडी के अंदर एक अलग सी एक्टिवनेस से अलग सी तरोताज़गी देखने को मिलती है। यह किसके कारण होता है, वायु के कारण। मन में यानी कि मन में उत्साह को बनाए रखने का काम किसका होता है, वात का होता है, यानी कि वायु होता है। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं, आप पूरा दिन आराम करते रहे, पूरे दिन टीवी देखते रहे या पूरे दिन बेड पे लेटे रहे, बट अगर आपने कोई काम नहीं किया, परंतु क्या हुआ, आपके शरीर में एक वीकनेस सी हो रही है। ये किसके कारण होता है, वात के कारण। और उसी के अपोजिट बात करें, आपने पूरा दिन, मान लीजिए कि किसान सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, पूरे दिन काम करता रहा, सुबह से 7 बजे से लेकर शाम लगभग 6 बजे तक उसने काम किया, ठीक है। उसके बाद उससे अगर बात की जाए, अगर उससे मिलते हैं तो उसमें एक अलग सी एनर्जी रहती है। वो किसके कारण होता है, उसके बॉडी के अंदर है, यानी कि जो वात है यानी कि जो वायु है वो बिल्कुल बैलेंस्ड अवस्था में है। और जिसको घर बैठे भी थकान आ रही है, उसका जो वायु है, जो वात है, वो इम्बैलेंस है। जब वात हमारा जो बैलेंस रहेगा तो उत्साह बनाए रखेगा, जब ये बैलेंस होता है तो उत्साह जहाँ क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। हमारी रेस्पिरेशन को मेंटेन करने यानी कि हमारी सांस लेने की गति को कंट्रोल करना भी किसका काम है, वात का। जैसे कि सांस लेना, सांस को छोड़ना, हम बोल रहे हैं, जैसे कि मैं अब बोल रहा हूँ, यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ उस समय भी सांस ले रहा हूँ, यह भी किसका काम है, वात। यानी जब यह इम्बैलेंस हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
जैसे हम सांस लेते हैं, हार्ट बीट हमारी चल रही है, डाइजेशन चल रहा है, हमारा ऑटोमेटिक चल रहा है, इसे कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। इसमें ऐसे नहीं कोई बटन नहीं है जिसे हम बंद करते हैं। सांस को हम रोक नहीं सकते ज़्यादा देर तक, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने खाने के पचने को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर अपने आप हो रही हैं, ऑलरेडी हो रही हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बैठे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि जो ऑटोमेटिक चल रही हैं उस पे कंट्रोल, उसको करने का काम कौन करती है? वात। हम जितना भी कंट्रोल कर सकते हैं, जब जैसे कि हमने कंट्रोल सोच लिया कि हम हार्ट बीट को बीट नहीं होने देंगे, तो ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है और सभी पार्ट्स को रेगुलेट करता है, यानी कि कौन सा पार्ट क्या काम करेगा, कौन सा क्या करेगा, कौन सा क्या करेगा, इसको भी रेगुलेट करने का काम किसका होता है? वात का। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं उनको सबको कंट्रोल करने का काम करता है वात। हमारे शरीर में धातुओं की जो समय गति को बनाए रखने का काम भी किसका होता है? वात का होता है। अब समय का गति यानी कि जब मान लीजिए आपने दूध पिया, अब आपने दूध पिया और लगातार आप दूध पी रहे हैं, कई महीनों तक लगातार दूध पी रहे हैं, बट जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कैल्शियम की कमी है। अब कैल्शियम की कमी क्यों होगी? उसमें क्या होता है, यानी कि जब धातुओं की समय गति मतलब कि यानी कि जो आप खाना खाया उसमें से जो भी आपके लिए जो यूजेबल पार्ट्स हैं, अगर वो अच्छे तरीके से उसमें से अलग होकर आपकी बॉडी के अंदर नहीं पहुँचे तो उसमें उसकी धातुओं की समय गति बिगड़ जाती है। यानी कि हमारी जो खाने के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उनको हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाना या उनको अलग से छांट के अलग करना और अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है? वात। यानी आपने प्रोटीन खाया, कैल्शियम लिया, इससे बॉडी का निर्माण करना भी वात का काम होता है। खाने से लेकर बॉडी के सभी पार्ट्स का निर्माण करना। हमने खाना खाया उसके बाद से उससे जितने भी इंग्रेडिएंट्स निकालने हैं, मल को अलग करना है, मूत्र को अलग करना है और सप्त धातु हमने जाने उनमें उनको सबको अलग करना क्या किसका काम होता है? वात का काम। यानी कि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, क्वाशिकर होता है, मेरास्मस होता है, खून की कमी होगी तो VWAC का कम होना, उनको रेगुलेट करने का काम, यानी कि इनकी कमी होगी, अधिकता होगी, इनमें भी किसका काम होता है? वात। और उसके साथ साथ दोस्तों नाखूनों का कमज़ोर होना, हमारे बालों का कमज़ोर होना, बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, हमारी आंतों के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होना, तो वो किसके कारण होता है? वात के इम्बैलेंस के कारण होता है। हमारी बॉडी के तीनों प्रकार के मलों को, अब आप सोच रहे होंगे ये 3 मल कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार का मल होता है उनको शरीर से बाहर निकालने का काम किसका होता है? वायु का। जब हमारी बॉडी के अंदर वायु क्या होगी? नॉर्मल अवस्था के अंदर होगी, नॉर्मल अवस्था के अंदर होगी तो ये तीनों मल कौन से हैं? एक तो है यूरिन पास होना, दूसरा है लेट्रिन का पास होना यानी कि स्टूल का पास होना, और तीसरा है पसीना। पसीना भी एक प्रकार का मल है। यानी कि जब हमारा जो वायु है, वायु हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा तो कई लोगों के क्या होगा? पेशाब ज़्यादा आने लगेगा, कईयों की कब्ज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों के पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो ये किसके कारण होता है? वात के इम्बैलेंस के कारण। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर से तीनों मलों को बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? वायु का होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और उसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबाना ना भूलें, ताकि इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके लिए मैं जल्दी ही लेके आऊँ और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए जय हिंद, जय भारत।